Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am very disappointed as a viewer. मैंने सतलुज मूवी देखने के लिए Z5 का स्पेशली कल सब्सक्रिप्शन लिया। मुझे ये मूवी 3 जुलाई को ही देखनी थी बट मुझे समहाउ टाइम नहीं मिला और मैं नहीं देख पाई। और जब मैं कल देखना चाह रही थी तो आई चेक दैट मूवी हैज बीन टेकन डाउन फ्रॉम Z5। मूवी के रिलीज होने के 2 दिन बाद ही उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। Z5 से उस मूवी को हटा दिया गया है। पहले मुझे लगा कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने Z5 का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा एंड जाके फिर पता चला कि मूवी हैज बीन टेकन डाउन फ्रॉम देयर एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर मैंने सोचा कि ये पूरा मैटर क्या है। मुझे इस मूवी के बारे में पहले थोड़ा बहुत कुछ पता था बट मुझे ये मूवी देख के सारी चीजें पता करनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मूवी हैज बीन टेकन डाउन। सो आज हम बात करेंगे कि सतलुज मूवी है क्या, क्यों इसको इतना टाइम लगा, इतने साल क्यों लगे रिलीज होने में, और फिर रिलीज होने के 2 दिन बाद इस मूवी को क्यों इंडिया में बैन कर दिया गया। सबसे पहली बात तो सतलुज कोई एक फिक्शनल मूवी नहीं है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा की लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी है। 1990s के पंजाब के एक सेंसिटिव पीरियड को इस मूवी में दिखाया गया है। 1990s में जसवंत सिंह कालरा ने इलीगल किलिंग्स एंड सीक्रेट क्रिमिशन से रिलेटेड केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे, इसलिए ये मूवी शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मानी गई है। चलिए बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। तो शुरुआत से इस मूवी को रिलीज होने में काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जब ये मूवी सर्टिफिकेशन के लिए गई तो CBFC ने इस मूवी में काफी सारे कट्स लगाने के लिए कहा, ऑलमोस्ट 127 कट्स। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे फिल्म मेकर्स थे उन्होंने ये कट्स लगाने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम अगर वो ये कट्स लगा देते तो वो जो एक स्टोरी हम तक पहुंचाना चाहते थे उस स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं रहता अगर वो कट्स लगा दिए जाते तो। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने वो कट्स लगाने से मना कर दिया था। और सिर्फ मूवी की रिलीज में ही डिले नहीं हुआ, इसका नाम भी चेंज करवाया गया। पहले इस मूवी का नाम था पंजाब 95, लेकिन फिर उनके नाम पे भी इतनी आपत्ति जताई गई और उसके बाद इस मूवी का नाम सतलुज कर दिया गया। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या था इस मूवी में, ऐसा वो हमें क्या बताना चाह रहे और क्या दिखाना चाह रहे जो हमें पता नहीं है, कि इस मूवी को रिलीज करने में ही ऑलमोस्ट 3 साल लगा दिए गए। पहले इस मूवी को थिएटर से रिलीज होने के लिए रोका गया। क्यों रोका गया, किस लिए रोका गया, कुछ नहीं पता। मैं इस मूवी की पॉलिटिक्स या कंट्रोवर्सी में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती, ना ही मुझे बहुत ज्यादा पता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि लोगों तक ऐसा क्या सच पहुंच जाएगा कि CBFC ने इसको इतना रोका है और इतने सारे कट्स लगाने के लिए कहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, नहीं दिखानी चाहिए। वो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? हमें लगता है कि हम ऑडियंस को वो चीजें ज्यादा पसंद आती है, वो चीजें ज्यादा हम रिलेट कर पाते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड है, जिससे हमें पता चले कि क्या हुआ था 90s में, ऐसा क्या वो बता रहे थे उस केसेस में। और वो चीजें मतलब वो सबको इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हॉरर मूवी बना दी गई है या फिर ऐसा है कि फिक्शनल है और ये एक रियल लाइफ बेस्ड है। कुछ हमें सच पता पता चलता उन चीजों से, हमें कुछ नॉलेज मिलती, बट नहीं। जब थिएटर से इस मूवी को हटा दिया गया और रिलीज नहीं होने दिया गया तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद एक OTT प्लेटफॉर्म पे ये मूवी रिलीज होने लगी। एंड 3 जुलाई को Z5 पे ये मूवी फाइनली रिलीज हो गई। एंड एक्चुअली इस मूवी को उस दिन से ही बहुत प्यार मिल रहा है। एवरी सिंगल पर्सन वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मूवी एंड अनफॉर्चुनेटली 3 जुलाई को मैंने नहीं देखी थी। आई वॉज सपोज टू वॉच इट yesterday and I got to know that movie has been taken down from there and I am extremely disappointed about this. Z5 का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द थिंग एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी मूवी के साथ खड़े हैं एंड
वो पूरी कोशिश करेंगे, वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे ताकि ये मूवी वापस इंडिया में आ सके और हम सब ये मूवी फिर से देख सके। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी मूवी से डिसएग्रीमेंट है तो मुझे लगता है कि वो ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए कि ऑडियंस के ओपिनियन कैसे हैं, उससे पता चल जाएगा। क्या हमें मूवी देखने का राइट नहीं है? क्या हमें अपने ओपिनियंस देने का राइट नहीं है? तो अगर है और अगर मूवी रिलीज हो ही गई थी तो उसको 2 दिन बाद अ, ऐसे हटाना नहीं चाहिए था, बैन नहीं करना चाहिए था। हमें वो मूवी देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए था ताकि हम भी अपने ओपिनियन दे पाए। सो ओवरऑल कल ही मैंने Z5 का सब्सक्रिप्शन लिया एंड आई कुडंट वॉच द मूवी एंड I regret not watching the movie on 3rd July. I just hope कि Z5 लीगल प्रोसेस के थ्रू ये मूवी वापस ला पाए और जिन्होंने भी ये मूवी नहीं देखी है उन तक ये मूवी पहुंची जाए और हमें भी अपना ओपिनियन देने का मौका मिले। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? ये मूवी क्यों इंडिया में बैन कर दी गई है? और अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसा क्या है इस मूवी में कि इस मूवी को इंडिया से बैन कर दिया गया और रिलीज होने में ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई। क्या आपको लगता है कि ये मूवी इंडिया में वापस आनी चाहिए और आपका देखने का मन है? अगर है, let me know in the comment section. And thank you guys, thank you for watching my video and showing all the love and support. Don't forget to share, like and subscribe. I'll see you in the next video and I'll come up with another review. Thank you so much. Thank you for watching Review with Richa. Lots of love.